अच्छा ये भी सुन लो, खुश होने में और आनंदित होने में डिफरेंस है। क्या? खुशी आती है चीजों से, आनंद आता है अंदर से ऑटोमेटिकली। क्योंकि सुख का ऑपोजिट, सुख का विपरीत शब्द क्या है? बोलिए ना। मुझे लगता है आप लोग आज ढंग से नाश्ता नहीं करके आए। मैं सुबह 3 बजे की निकली हूँ, फिर भी मेरी एनर्जी मुझे लग रहा है आपसे ज्यादा है। सुख का उल्टा, लाभ का, दिन का, ऊपर का, आनंद का। बोलो बोलो, जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी बताओ। देखिए, बनाने को तो बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, पर व्याकरण में आनंद का विपरीत ऑपोजिट वर्ड शब्द होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख आएगा तो दुख आएगा, दिन आएगी तो रात आएगी, खुशी आएगी तो गम आएंगे, पर आनंद एक ऐसा जीवन का गुण है जो एक बार जीवन में आ गया तो उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। अब वो आनंद तो आनंद है, फिर झोपड़ी में भी रहे ना, जैसे हम भजनों में गाते हैं कि महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। अब उसके आनंद को कोई छीन नहीं सकता। इस दुनिया का कोई ऐसा न देवता पैदा हुआ, न दानव, न मानव जो आपके उस आनंद को छीन सके आपसे। क्योंकि आपके भीतर जो उतरा है वो सुख नहीं है, सुख टेम्परेरी है। आज एसी चल रहा है, आप सुख में हो, अभी ये एसी बंद कर दो, विचलित हो जाएंगे हम। अभी हमारी गाड़ी गायब हो जाए, विचलित हो जाएंगे हम, क्योंकि उन वस्तुओं में सुख है। पर आनंद एक ऐसा है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये आनंद जिसके जीवन में आ गया, वो सफल हो ना हो, पर वो जीवन उसका सार्थक जरूर हो जाता है। और ऐसी फकीरी हरिद्वार के, ऋषिकेश के घाटों पर आप जाके देखो, फक्कड़ महात्मा, खाने को कुछ भी नहीं, पर उनका रुतबा, उनका वैभव, उनकी फकीरी, उनकी मस्ती। एक फकीर के पास एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, बोले बाबा बाबा झोपड़ी में आग लग गई। तो फकीर बोला मुझे क्या? बोले बाबा तेरी झोपड़ी में आग लग गई। तो फकीर बोला फिर तुझे क्या? ये फकीरी की मस्ती है। ये साधनों से नहीं आती, ये तब आती है जब हमने अपने जीवन में आनंद को, परमानंद को प्रवेश कराया। तो पहला प्रश्न भगवान हमसे पूछेंगे, क्या तूने अपने जीवन को खुशी से, प्रसन्नता से जिया? अगर इसका उत्तर हाँ हुआ तो 50 मार्क्स पक्के। अब रिमेनिंग 50 जो मिलेंगे उससे पास होंगे। 50 मार्क्स ईच का क्वेश्चन है, और जब तक सेकंड वाले का आंसर भी यस नहीं होगा तब तक पास नहीं होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा वो सुनो। पहला भगवान पूछेंगे कि मैंने तुझे जीवन दिया, तू आनंद में जिया। अगर आंसर उत्तर हाँ हुआ तो अब अगला प्रश्न पूछा जाएगा, क्या तुमने उस आनंद को लोगों में बांटा, दुनिया में बांटा? अगर इसका उत्तर भी हाँ में हुआ तब 100 नंबर पास, और फिर भगवान को लगेगा कि मैंने इसको मानव जीवन देकर कुछ गलत नहीं किया। ये मनुष्य बना तो इसने अपनी मनुष्यता को सार्थक किया। शास्त्र कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। देव भूमि में बैठे हम। अच्छा चलो एक प्रश्न और आप सबसे, अगर आप उत्तर देना चाहो तो। हमने हमेशा सुना है देव योनि बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है, और ये भी सुना है कि मनुष्य योनि, मानव बनना बहुत बड़ी बात है। अब एक कह रहा है कि देवता बनना बड़ी बात है। दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है? मानव। तो फिर हम देवताओं का यजन क्यों करते हैं, हवन क्यों करते हैं? और मृत्यु उपरांत जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब उसका नाम लिखा जाता है तो उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। इसका मतलब है हमारे दिमाग में ये बात फिट है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग कौन जाता है? देवता।
यानी मानव बन के भी हम सारे देवता बन जाए, तो कौन सी योनि ज्यादा श्रेष्ठ है? तो एक बड़ा सुंदर सा इसका एक उदाहरण है। एक राजा था, उस राजा के उसका जन्मदिन था, तो उसने घोषणा करी पूरे राज्य के लोगों से कि सब लोग आओ, आज मैं कुछ दिल खोल के बांटना चाहता हूं, जिसको चाहिए ले जाओ। राजा ने सबको बुलाया, पूरी प्रजा आई। राजा ने 2 बंटवारे किए हुए थे, एक तरफ रखा था कुछ लोहा और एक तरफ रखी थी कुछ चांदी। दोनों तरफ राजा ने रखा और कहा कि जिसको जो चाहिए, जिसको जो भाई उठाओ और ले जाओ। तो अब हमें ऑप्शन दिए जाते तो दोनों में से हम क्या लेते? बोलिए ना, लोहा कि चांदी? ऑब्वियसली चांदी, मानव है हम। तो सब लोगों ने चांदी ली। जब चांदी लुट गई, मतलब पूरी खत्म हो गई, तो बाकी जो बच्चे उनने सोचा चलो एटलीस्ट कम से कम लोहा ही ले जाएं, कहीं तो काम आएगा, थोड़ा बहुत बेच देंगे, कुछ तो काम आ जाएगा। तो उन्होंने लोहा ले लिया, कुछ चांदी लेके चले गए, कुछ लोहा लेके चले गए। अब इन दोनों में से ये बताइए फायदा किसका ज्यादा रहा, मतलब वैल्यू किसकी ज्यादा? फायदेमंद लोहे वाले रहे कि चांदी वाले? नहीं, इमोशनली नहीं, लॉजिकली उत्तर दीजिए। कीमत किसकी ज्यादा है? वैल्यू किसकी ज्यादा है? चांदी की। तो चांदी वाले बड़े खुश, बोले भैया हमको चांदी मिल गई, ये बेकार में बचे लोहे वाले। लेकिन फिर कहानी में आया ट्विस्ट। क्या? राजा ने अगले दिन फिर घोषणा करी, और इस बार घोषणा ये करी कि मुझे मेरे खजाने में अचानक से एक पारसमणि मिली है। और पारसमणि क्या करती है? तो जिसने लोहा लिया वो आओ और अपने लोहे को सोना बना के ले जाओ। अब कौन ज्यादा फायदे में रहा, लोहा वाला कि चांदी वाला? लोहा वाला। यही हमारे जीवन में घटित है। देव योनि, देवताओं की जो योनि है वो चांदी थी और मानव लोहे बराबर थे उनकी कीमत। लेकिन फिर हमारे जीवन में भक्ति, आध्यात्मिकता, हमारे जीवन में सत्संग, राम कथा, रामायण, संत महापुरुष रूपी पारसमणि हमें मिली, जिनके छूने भर से, जिनके स्पर्श भर से मनुष्य योनि देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गई। अब देव मांग रहे हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदत स्वयं हरि। देवता स्तुति कर रहे हैं, प्रभु हमें जन्म दे दो। वो भी कहाँ? निशु भारताजिरे, भारत भूमि में। कौन सी भारत भूमि? जहां गंगा बहती है। आज क्या है? आज गंगा दशहरा है। आप सबको गंगा दशहरा की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ गंगा के बिल्कुल सन्निकट हम बैठे हैं और भारत भूमि में जन्म लेने के बाद, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, मनुष्य हम बने, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। बस इसको सार्थक बनाना है। हम कहते हैं, भैया माइक अगर थोड़ा ठीक कर दोगे तो। मनुष्य तन, भारत जैसा वतन और सनातन, ये 3 चीज अगर हमें मिल गए तो हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। अब रोना छोड़ दो कि हमारे दिन खराब है, हमारा समय खराब है, हमारे ग्रह खराब है। कुछ खराब नहीं, सब बढ़िया है। सबसे बड़ी बात शरीर है हमारे पास। इसको सार्थक बना। कैसे सार्थक बनाएंगे? आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, हम ये नहीं कहते, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, कोई भी भगवान की कथा गाने वाला ये नहीं कहेगा कि कर्म ना करो, कमाओ। लेकिन एक अंतर है कमाने में और भागने में। पैसों की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। पैसों की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब तक पैसा कमाया तब तक हमारे जमाने निकल गए। बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं मिली, और जब तक फुर्सत मिली तब तक बच्चे कमाने निकल गए।